कहा जाता है कि मेहनत वो नशा है जिसे चढ़ जाए तो दुनिया की तस्वीर बदल के रख सकता है। अगर आप भी ठान लो कि तुम्हें अपने मेहनत के बल पर इतिहास बनाना है तो इस वीडियो के जरिए मिलिए इतिहास के उन योद्धाओं से जो अपनी तकदीर अपने मेहनत से बदल कर रख देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कड़ी मेहनत के बाद की सफलता आपकी कैसी होगी। वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंसानों को योद्धा बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को अलग अलग तरीकों की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। कुंग-फू, कराटे, मार्शल आर्ट, टेक्वांडो जैसे अनेकों तरीकों से इंसान खुद की क्षमता को बढ़ाकर एक आम इंसान से बना दिया जाता है खास। लोगों को अलग अलग तरीके की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी प्रकार की मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसी वजह से दुनिया भर में हजारों लाखों लोग हर साल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग शाओलिन मोंक की होती है वो शायद ही किसी और की होती होगी। कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये शाओलिन मोंक ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिन्हें हरा पाना अच्छों की बस की बात नहीं होती है। लेकिन आखिरकार क्यों एक शाओलिन मोंक को हरा पाना इतना मुश्किल होता है? तो अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर क्यों शाओलिन मोंक को दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा कहा जाता है और क्यों इन्हें हरा पाना मुश्किल है। तो आइए जानते हैं कि कैसे सप्ताह के 7 दिन इतनी कड़ी मेहनत करके एक कुशल योद्धा बन जाते हैं जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको मेहनत करने के लिए और प्रेरित करते हैं। नंबर 1, बचपन से ही तैयारी शुरू। दोस्तों, एक शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी सी उम्र में ही शुरू हो जाती है। महज 6 साल की उम्र में ही इन्हें शाओलिन टेंपल में प्रवेश दे दिया जाता है ताकि आगे चलकर एक बड़े योद्धा बन सके। जिस उम्र में बाकी के बच्चे फिल्मों और टीवी सीरियल्स को देखकर एक योद्धा बनने की सोचते हैं, उस उम्र में ये बच्चे हकीकत में ही योद्धा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में ही अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए इतने खतरनाक स्टंट सिखाया जाता है ताकि दर्द और पीड़ा को सहन करने की काबिलियत को बढ़ाई जा सके, ताकि वो आगे चलकर एक जाबाज योद्धा बन सके। साइज में ये बच्चे भले ही आपको छोटे लग रहे हों, दर्द से कराहते दिख रहे हों, लेकिन इनका हौसला ऐसा है कि ये बड़े से बड़े इंसान को भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 2, ताकतवर बॉडी। दोस्तों, इतनी सख्त और कठोर ट्रेनिंग के बाद बारी आती है इस बॉडी को स्टील बॉडी में तब्दील करने की। हर दिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके एक शाओलिन मोंक अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। गला हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ऐसे में शाओलिन लोग सबसे ज्यादा काम अपने गले पर ही करते हैं। हर दिन असहनीय दर्द और ट्रेनिंग से गुजरते हुए ये अपने गले की नसों को इतना मजबूत कर लेते हैं कि मजबूत से मजबूत लाठी के वार से भी इनके गले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। उल्टा वो लाठी बीच से ही टूटकर अलग हो जाती है। गले के साथ साथ ही ये अपनी उंगलियों को भी मजबूत बनाने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाते हैं जिससे सुनने मात्र से आपकी हालत खराब हो सकती है। दोस्तों, जब भी हमारी कोई उंगली किसी छोटे से गेट में आ जाती है तो हम दर्द के मारे छटपटाते रहते हैं। तो हाई प्रेशर वाले रोलर्स के बीच में अपनी उंगलियों को डालने पर इन शाओलिन मोंक्स का क्या हाल होता होगा, ये आपने महसूस तो जरूर कर लिया होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जहां आम इंसान को अपने दोनों हाथों पर पुशअप्स लगाने में भी दिक्कत होती है, तो वहीं शाओलिन मोंक्स अपनी दोनों उंगलियों पर ही पुशअप्स कर लेते हैं। ये अपनी उंगलियों को इस कदर मजबूत बना लेते हैं कि अपनी उंगलियों से पेड़ तक के तने में भी छेद कर सकते हैं, पर अपने शरीर का पूरा वजन केवल एक उंगली पर रोक कर रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को डायमंड फिंगर या आर्म फिंगर एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं मिलता, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत और दर्द से गुजरने के बाद जाकर मिलता है एक शाओलिन मोंक को चट्टान सा मजबूत शरीर और पहाड़ सा मजबूत हौसला। नंबर 3, संयम रखना। दोस्तों, यूं तो आपने सुना ही होगा कि किसी भी विपरीत स्थिति में आप हो और उस सिचुएशन को अगर आप ठंडे दिमाग के साथ संयम के साथ हल करो तो वो कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से हैंडल हो जाता है। और जहां बात हो शाओलिन मोंक की, तो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग के साथ उसमें अगर संयम का साथ हो तो वो पहले से और कहीं बेहतर बन जाता है। एक अच्छा फाइटर वही होता है जो मुश्किल समय में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाता है और संयम नहीं खोता। ऐसा ही कुछ शाओलिन मोंक्स भी करते हैं।
अपनी भावनाओं को काबू में रखने और दिमाग को शांत रखने के लिए शाओलिन मॉन्क मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाते हैं। साथ ही उनकी फोकस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और इस तरह से ये मेडिटेशन का उपयोग करके एक शाओलिन मॉन्क किसी भी दर्द को सहन करने के काबिल भी बन जाते हैं। नंबर 4, अपनी कला को और ज्यादा निखारना। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क बनने के लिए कड़ी और बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना भी बेहद जरूरी है। एक अच्छा योद्धा वही होता है जो हर बार अपनी कला को पहले से बेहतर बना ले, ऐसा इंप्रूवमेंट लाए कि उसका कोई तोड़ ही ना हो। इसमें सबसे पहले हाथ और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। हाथ और पैरों से लड़ने में पूरी तरह दक्ष हो जाने के बाद ही हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है। इसके लिए हर एक स्टूडेंट में पावर और सेल्फ कंट्रोल का होना बेहद जरूरी होता है और अगर इस दौरान कोई गलती होती है तो उसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि असफलताओं के लिए शाओलिन टेम्पल में कोई जगह नहीं है। नंबर 5, अपनी काबिलियत साबित करना। दोस्तों, हर इंसान की काबिलियत मापने व परखने के लिए परीक्षा ली जाती है। इस कारण इस परीक्षा में पास होने के लिए मॉन्क कड़ी मेहनत करते हैं। अंतिम परीक्षा में जी जान से परफॉर्म करना होता है, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा महारत हासिल होती है और उस स्टाइल में उन्हें कोई भी मात ना दे सके। दोस्तों, इस फाइनल एग्जाम में पास होने वाले मॉन्क की संख्या बेहद कम ही होती है, क्योंकि इतनी कठिन ट्रेनिंग को पास कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और कुछ ही तरह से सालों की कड़ी ट्रेनिंग और असहनीय दर्द को झेलकर अंतिम परीक्षा पास करने के बाद तैयार होता है एक योद्धा शाओलिन मॉन्क, जिसे हरा पाना एक योद्धा का सपना होता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का ये सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उन्हें हरा पाना किसी के भी वश की बात नहीं होती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों शाओलिन मॉन्क दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा है और क्यों उनको हराना आसान नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आप अपने जीवन में क्या फर्क देख सकते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अंत में यही कहूंगा कि जितनी कड़ी मेहनत आपकी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी।